सबके सामने आ गया 3 लाख की चोरी का राज। फंस गई बेचारी रोशनी। रोशनी की जिंदगी में एक समस्या दूर होती है तो दो और समस्या पहले ही उसके घर में दस्तक दे देती है। इतने लंबे अरसे के बाद जाकर इनके शोरूम में लाइन लगी थी, वो भी एक खतरनाक आइडिया के साथ। और वो आइडिया था चिट फंड का आइडिया। और वही चिट फंड के पैसों के चलते रोशनी के अंदर उम्मीद आई थी कि वो जल्द से जल्द अच्छे खासे पैसे कमा कर अपनी काकू के लिए महंगा सा गिफ्ट लेगी। लेकिन आखिर में पूरा गुड़ गोबर हो गया। यानी आखिरी मौके पर रोशनी का पीए, जिससे कि रोशनी ने कुछ पैसे उधार लिए थे, जो कि रोशनी के सारे ही राज के बारे में जानता है, उसने किया रोशनी को ब्लैकमेल। और आखिरकार रोशनी को पीए का मुंह बंद रखने के लिए उसे 2 लाख रुपए देने पड़े। और ये 2 लाख रुपए कहाँ से आए ये हम सभी जानते हैं, उस तिजोरी से जिसके अंदर लोगों के पैसे रखे हुए थे। और जब ये राज सभी के सामने आया कि पैसे तो तिजोरी में है ही नहीं, तो मानो सभी लोगों के पांव तले जमीन खिसक गई। सभी का शक सीधे चला गया रोशनी पर। तो क्या यहाँ पर रोशनी का भांडा फूटने वाला है? आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सचिन और साइली से, जहाँ पर सचिन अपने दुखों का पहाड़ साइली को बता रहा होता है कि किस तरीके से उसने सोचा था कि वो दिन की 8 सवारी करेगा, लेकिन उसे तो 2-3 सवारी करने में भी मुश्किल आ रही है। साइली इस वक्त सचिन को बढ़ावा देते हुए कहती है कि सचिन, वैसे भी आज के दिन हमें जूही के प्रोग्राम में जाना था ना, इसीलिए तुम्हें टाइम कम मिला होगा। सचिन कहता है कि नहीं साइली, ऐसा नहीं है, मैं आधे से ज्यादा वक्त तो फ्री फोकट बैठा रहा, 4 चाय पी ली, उसका बिल अलग से कट गया। जब से वो ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग का काम आया है ना, तब से हम सभी टैक्सी ड्राइवर की वाट लगी पड़ी है, एक सवारी भी नहीं मिलती। तो 8 सवारी कैसे पूरा करेगा ये सचिन? साइली कहती है कि सचिन तुम टेंशन मत लो, आज का दिन तो मेरे लिए भी बहुत ज्यादा कठिन था, लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि हर दिन एक जैसा हो सकता है कि कल का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा हो। इसी उम्मीद से ये दोनों ही गहरी नींद लेकर सो जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं रोशनी को, जिसके दिमाग में वही सारी चीजें चल रही होती है कि किस तरीके से उसने 3 लाख रुपए लिए उस तिजोरी के अंदर से। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह पैसे ना तो तेजस के थे, ना ही रोशनी के, और ना ही इनके परिवार वालों के, बल्कि यह पैसे थे किसी और के। और अगर सही वक्त पे इन्होंने पैसे नहीं लौटाए तो इनकी दुकान पे ताले तक लग सकते हैं। रोशनी को यही डर सता रहा होता है कि उन 3 लाख रुपयों में से रोशनी ने 2 लाख रुपए तो अपने पीए को दे दिए और 1 लाख रुपए क्रिश के स्कूल में भरकर उसे नया एडमिशन करा दिया, यानी उसका स्कूल चेंज कर दिया। अब रोशनी के पास कुछ भी नहीं बचा। इसी बात को लेकर रोशनी बहुत ज्यादा टेंशन में होती है। उसी वक्त वहाँ पे आ जाता है तेजस। तेजस रोशनी को टेंशन में देखता है और पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन रोशनी कुछ भी बहाने बनाने लगती है। तेजस कहता है कि बाबू मैं काम करता हूँ, मैं उस तिजोरी में पैसे देख कर आता हूँ, पैसे देखूंगा ना तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। पहले तो रोशनी उसे मना करने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार तेजस अंदर चला ही जाता है। लेकिन जैसे ही वो तिजोरी खोले उससे पहले ही रोशनी बेहोश होने का नाटक करती है, जिससे कि तेजस बिना तिजोरी खोले ही सीधे रोशनी की ओर भागता है। और रोशनी का प्लान यहाँ पर कहीं ना कहीं कामयाब हो जाता है। लेकिन कब तक, आखिर कब तक रोशनी ऐसे ही तेजस को तिजोरी से दूर रखेगी? क्योंकि एक ना एक दिन यह राज खुल ही जाएगा और इतनी जल्दी 3 लाख रुपए का इंतजाम करना रोशनी के बस की बात नहीं है। और यह बात रोशनी बहुत अच्छे से जानती है। अगले ही पल हम साइली को देखते हैं, जिसको कि एक बड़े ऑर्डर के लिए कॉल आया होता है। साइली बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन इस वक्त तक ऑर्डर मिला नहीं था। अभी तो सिर्फ साइली को मीटिंग के लिए बुलाया है, लेकिन साइली इसमें ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। साइली तुरंत सचिन को कॉल करती है और ये खुशखबरी देती है। सचिन कहती है कि साइली तूने कल सही कहा था कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर दिन अलग होता है। अगर किसी दिन मुसीबत आई है तो कोई दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन खुशियां ही खुशियां होगी। लेकिन सचिन की हालत तो अभी भी खराब ही थी। सचिन यहाँ पे साइली को मोटिवेट करके कॉल को काट देता है, लेकिन उसका दिन तो मानो आज भी अंधकार में था, क्योंकि आज के दिन तो उसे एक सवारी तक नहीं मिली। वो कब से अपने अड्डे पर बैठा हुआ है, लेकिन उसे एक सवारी तक नजर नहीं आ रही, ना ही किसी का कॉल आ रहा है। उसके सारे बंटर लोग की भी यही हालत है। सभी लोगों को काम करना है, लेकिन सवारी मिलने को तैयार ही नहीं है। उसी वक्त सचिन का वो बंटर साथी आता है, जिसने की एक कैब कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर रखा है, यानी उसे सवारी ढूंढनी नहीं पड़ती, बल्कि सवारी खुद ही चल के उसके पास आती है। और उसकी इच्छा है कि वो सवारी को एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे। और वो सभी को बता रहा होता है कि किस तरीके से पूरा ही सिस्टम काम करता है। पहले तो जो कस्टमर है वो मोबाइल खोलता है और टैक्सी बुक करता है। अब यहाँ पे हम जैसे कई सारे टैक्सी ड्राइवर वहाँ पर मौजूद होंगे, तो सभी लोगों के मोबाइल में एक मैसेज चला जाएगा। जो भी उस मैसेज को एक्सेप्ट करेगा, सबसे पहले राइड उसकी बुक हो जाएगी और उसको उस व्यक्ति को लेकर वहाँ पर छोड़ना होगा। सचिन पूछता है कि इसमें कमीशन क्या देना पड़ता है? वो कहता है कि 30% का कमीशन देना पड़ता है। सचिन कहता है कि कमाई में से 30% किसी और को दे देंगे, जिसमें मेहनत हम लोग करें। सचिन का वो बंटर कहता है कि भाऊ, सवारी ना मिलने से अच्छा है कि किसी को कमीशन ही दे दे। वैसे भी टेक्नोलॉजी का जमाना है, अगर टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे ना तो 2 रोटी तक नहीं कमा पाएंगे भाऊ। सचिन को इस बात में दम तो लगता है, लेकिन अभी भी सचिन पुरानी विचारधारा के साथ ही लगा पड़ा था। वो सोच रहा था कि अगर वो किसी को अच्छी सवारी देगा तो उसे लंबी लंबी सवारी अपने आप ही मिल जाएगी। अब हम देखते हैं कि रात हो गई होती है, जहाँ पे सचिन के बाकी बंटर लोग भी सचिन के पास आते हैं और सचिन से माफी मांगते हुए कहते हैं कि भाऊ, हमें ऐसा लगता है कि अब हमें ये पुराना तरीका छोड़ देना चाहिए और अपने दूसरे भाऊ के साथ उस कंपनी के साथ जुड़ जाना चाहिए। तो ये तो पता है ना भाऊ, हम सभी की शादी हो चुकी है, पेट पालने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर बैठे रहे ना तो सवारी तक मिलने को नसीब नहीं होगी। सचिन कहता है कि मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला, तुम्हें जैसा करना है तुम वैसा करो। अगले ही पल हम देखते हैं कि सचिन साइली को अपनी पूरी समस्याएं बताता
जाता है। सायली कहती कि सचिन तुम्हें जैसा सही लगता है तुम वैसा करो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम उस कंपनी के साथ जुड़ के पैसे कमा लोगे तो इसमें बुराई क्या है। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आने वाले एपिसोड में रोशनी का पर्दाफाश होने वाला है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।